क्या आपको भी सीटेट के एग्जाम से डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो आज मैं ऐसी तुक्का मारने की ट्रिक आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आखिर हमें तुक्का किस पर लगाना है या ट्रिक कौन सी यूज करनी है सीटेट के एग्जाम में जिससे हम 100% गारंटी से सीटेट के एग्जाम को पास कर लें। तो आज मैं बहुत अच्छे से आपको ट्रिक बताने वाला हूं और बहुत अच्छे से समझाने भी वाला हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को ट्रिक पता तो होती है लेकिन उनकी समझ नहीं आती है कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। तो आज एक एक चीज करके भी दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ में भी आपके साथ लाया हूं। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट है, समझना भाई। पहला सब्जेक्ट जो है ये सीडीपी है, दूसरा सब्जेक्ट जो है ये आपका मैथ है, ठीक है, समझना बात को अच्छे से। और तीसरा सब्जेक्ट जो है ये ईवीएस है। मान के चलो अब ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का मैथ साइंस हो, किसी बच्चे का एसएसटी हो, लेकिन आपके एग्जाम में 4 लैंग्वेज आती है। कितनी लैंग्वेज आती हैं? 4 लैंग्वेज आती है। अब मेरी बात को समझना, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो आपके एग्जाम में जो लैंग्वेज आएंगी कितनी आएंगी? 4 लैंग्वेज आएंगी। समझो अब बात को। एक होगी लैंग्वेज 1, ठीक है, और लैंग्वेज 1 जो होगी वो मान के चलो हिंदी होगी, ठीक है। एक होगी लैंग्वेज 2, ठीक है, ये लैंग्वेज 2 भी आपकी हिंदी होगी, ठीक है। एक मान के चलता हूं एक लैंग्वेज आपने इंग्लिश ली होगी, तो लैंग्वेज 1 आपके पेपर में इंग्लिश होगी और लैंग्वेज 2 आपके पेपर में इंग्लिश होगी। इस तरह से आपका पेपर आएगा। अब कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि इंग्लिश की जगह ये संस्कृत आए। क्या है? संस्कृत आए। क्या जाए? ये संस्कृत आए। अब मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाला हूं। आप सभी ने कॉमनली ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज 1 ली होगी, तो हिंदी तो सबको आती है लैंग्वेज 1, लेकिन जो लैंग्वेज 2 आपने ली है, जैसे किसी बच्चे ने संस्कृत ली है या किसी ने इंग्लिश ली है, अब ये जो लैंग्वेज 2 है ये आपको नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर बच्चे इसी की वजह से फेल होते। देखो, अगर बच्चे से पूछा जाए जो आपके 5 पार्ट आते हैं उनमें सबसे कमजोर पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है लैंग्वेज 2 का। जैसे मैं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, अब मैंने लैंग्वेज 1 तो हिंदी ले ली और लैंग्वेज 2 संस्कृत ले ली। अब संस्कृत तो मुझे आती ही नहीं है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। तो आपको जो पेपर में सॉल्व करनी है वो लैंग्वेज 1 भी हिंदी सॉल्व करनी है और लैंग्वेज 2 भी पेडागोजी। सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं? पेडागोजी की बात कर रहा हूं। आप लैंग्वेज 1 भी हिंदी सॉल्व कर देना और लैंग्वेज 2 भी हिंदी सॉल्व कर देना। सर, हमने तो इंग्लिश या संस्कृत ली है, तो लैंग्वेज 2 हिंदी पेडागोजी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश और संस्कृत पेडागोजी ये सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरी बात को समझना अच्छे से। अभी कैसे तुक्का मारना ये सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक बात को समझना। देखो, जैसे आपने लैंग्वेज 1 हिंदी तो सॉल्व कर दी, ठीक है। अब लैंग्वेज 2 आपको संस्कृत आती नहीं है या इंग्लिश आती ही नहीं है। हिंदी तो आपको समझ में आती है, लेकिन संस्कृत या इंग्लिश मुझे समझ में आती ही नहीं है। नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिंदी तो समझ में आती है, आप लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ही सॉल्व करना। आपके पेपर में 4 लैंग्वेज आएंगी। कितनी लैंग्वेज आएंगी? 4 लैंग्वेज आएंगी। जैसे आपका पेपर होगा तो ऐसे तो ये 90 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन ये, 30 ये, 30 ये तो 90 सबके लिए कॉमन होंगे। 4 लैंग्वेज आएंगी आपके पेपर में। लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब आपने लैंग्वेज 1 तो हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 मान लो इंग्लिश या संस्कृत लिया है,
तो आपको लैंग्वेज 1 में भी हिंदी सॉल्व करनी है और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी सॉल्व करनी है। अब ऐसा क्यों? देखो, पिछले 3 से 4 बार से क्या हो रहा है कि पेडागोजी जो आती है वो सेम आती है, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और संस्कृत की भी। सर हमें तो मिली ही नहीं, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूं आज। ठीक है, ये पेपर है आपका किसका? 7 फरवरी का जो पेपर हुआ था। आपको लैंग्वेज 2 नहीं आती, मैंने लैंग्वेज 2 हिंदी खोल ली। अब मेरी बात को समझना, ये लैंग्वेज 2 हिंदी है आपके पेपर की। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? अब इसका है भाषा अर्जन चौथा। सर लैंग्वेज 2 हिंदी क्यों सॉल्व कर रहे हो? लैंग्वेज 2 तो मेरी संस्कृत है। तो लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश जो है ये सेम है। अब आपको दिखाता हूं, देखो ये रहा, सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। ये लैंग्वेज 2 संस्कृत, देखो, केन बालकेन मातृभाषा अधिगम सामान्यति की मानते, यानी कि मातृभाषा शब्द, मातृभाषा शब्द, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की जो पेडागोजी है लैंग्वेज 2 की वो बिल्कुल सेम है। अब इंग्लिश की बात करता हूं, ये इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 ही है। लर्निंग ऑफ मदर टंग, मदर टंग मतलब मातृभाषा, तो जैसे आपने क्या कर दिया, इसके ऑप्शन भी क्या हैं? सेम ही है। देखो जैसे 121 का 4 है, तो भाई साहब संस्कृत में भी 121 का 4 है और इंग्लिश में भी 121 का क्या है? 4 है। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। आप कहोगे सर एक ही क्वेश्चन हो सकता है सेम, रुको अभी। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ बना लेता है? मान के चलो इसका आंसर 4 है। अब आप कहोगे सर हिंदी क्यों सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश या संस्कृत है मेरा? अब आपको दिखाता हूं, ये लैंग्वेज 2 संस्कृत है। तो एक सक्रिय श्रोता, देखो सक्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता, इंग्लिश दिखाता हूं, ये तीनों पेपर। ए एक्टिव लिसनर, तो आपको जैसे मुझे भाई संस्कृत समझ में नहीं आती, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आपने लैंग्वेज 1 में भी हिंदी सॉल्व कर दिया। हिंदी तो मुझे आती है लेकिन संस्कृत इंग्लिश नहीं आती। तो पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है। क्या है? सिर्फ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब मेरी बात को समझना, पेडागोजी जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि 15 क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, जैसे मेरी लैंग्वेज 2 थी, समझना बात को, मेरी लैंग्वेज 2 थी क्या? संस्कृत। अब मुझे प्यारे बच्चों संस्कृत में 1 नंबर की भी उम्मीद नहीं है कि मैं 1 नंबर भी ला सकता हूं, तो मेरा तो फेल होना निश्चित है क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है। लेकिन जब संस्कृत और हिंदी पेडागोजी सेम है बिल्कुल, तो अब मैं हिंदी में 15 में से कम 10 क्वेश्चन तो कर ही सकता हूं। तो 10 नंबर मेरे क्या हैं? इस ट्रिक से बढ़ गए, चाहे आपका इंग्लिश है चाहे आपका संस्कृत है। बस आपको एक बार यह जरूर चेक कर लेना है, 4 बार से ऐसे ही हो रहा है कि ये तीनों जो होते हैं ये सेम होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो होती है सेम होती है। एक बार एक क्वेश्चन सेम देख लेना, अभी बाकी लैंग्वेज का भी बताऊंगा। क्यों चिंता कर रहे हो? समझो बात को, यहां से बात को समझोगे एक एक चीज का जवाब दूंगा। जैसे यहां पर मातृभाषा है, यहां पर मातृभाषा दिख जाए, आप कह देना अब तो मजा आ गया। बस एक क्वेश्चन मैच करके जरूर देख लेना, क्योंकि पिछले 4 बार से ऐसा ही हो रहा है कि 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो जब आपकी लैंग्वेज 2 संस्कृत हो तो आपको लैंग्वेज 2 कौन सी सॉल्व करनी है? हिंदी। देखो आपको पेपर में लिखा होगा भाषा 2 हिंदी, ऐसे ही देखो मैं आपको दिखा दूं, ऐसे भाषा 1 हिंदी अलग होगी। तो आपके पेपर में कुल जो लैंग्वेज आती हैं ये 4 लैंग्वेज आती हैं। कितनी लैंग्वेज आती हैं? 4 लैंग्वेज आती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तो ये जो है सारी सेम है,
कोई अंतर नहीं है। अब मेरी बात, दूसरी बात, तो इंग्लिश हिंदी वालों के तो मजे आ गए। अब बच्चा कहेगा और देखो भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं उर्दू, मिथाली, मैथिली, ठीक है, या बाकी और कोई भाषा है। देखो ये मुझ पे पढ़नी नहीं आती, मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मुझे उर्दू पढ़नी आती है, मिथाली पढ़नी आती है, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें लिखा क्या है। इनकी पेडागोजी सेम है या नहीं, अब ये मैं कैसे चेक करूंगा, क्योंकि मुझे ये पढ़नी नहीं आती कि ये क्या लिखा। मुझसे आप ये कहोगे ना ये क्या है सर, मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब तक मुझे ही नहीं पता है तो मैं उसके बारे में कैसे बता दूं। अब दूसरी चीज सुनिए, ट्रिक नंबर 1। अब दूसरी चीज सुनिए, ट्रिक नंबर 2, तुक्का की ट्रिक। देखो प्यारे बच्चों, आपसे मैं हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं, मेरी बात याद रखना, एक बात आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जब भी आपको क्वेश्चन ना आए, ऐसा भी होगा, मान के चलो आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मान के चलना आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो समझ जाना मैं फेल हो गया। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन ही करने। अब मेरी बात को समझना, अच्छे से दिमाग लगा लेना, जो मैं बात बता रहा हूं ऐसा होगा आपके पेपर में, और ये बिल्कुल कि आपके पेपर में बचेंगी 10 मिनट, ठीक है, और आपके क्वेश्चन बच गए 30, ठीक है, क्वेश्चन बच गए 30। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और तुक्का जो मारना है वो एक ही ऑप्शन को मानना है। यानी कि अगर आपको 30 ऑप्शन पे लगाना है, मान के चलो तो सी ही सब पर लगाना है। ऐसे नहीं करना कि किसी पे ए लगा दिया, किसी पे बी लगा दिया, किसी पे सी लगा दिया, किसी पर डी। अगर ऐसा करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इससे यह संभावना है कि आपको 0 नंबर मिले। लेकिन अगर आपने 30 क्वेश्चनों पर ऐसे तुक्का लगा दिया एक ही ऑप्शन को, तो 30 में 4 का भाग देता हूं मैं, तो कम से कम 7 नंबर तो पक्के ही है, कम से कम 7 है। हो सकता है आपका लक ज्यादा जोर मार रहा हो, आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाए। अभी एक बच्चा यूपी टेट में पेपर दे के आया था, मैं मिलवाऊंगा सबसे, उसके 143 नंबर हैं। तो उसने कहा सर मैंने आपका तुक्का लगाने का तरीका वो ही लगाया, मेरे 12 नंबर बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए? 12 नंबर मेरे बढ़ गए। तो ये आपका लक है कि आपके 12 बढ़े, लेकिन कम से कम 7 से 8 नंबर तो जरूर बढ़ जाएंगे। अब एक बात बताओ, मान के चलो आपके 78 या 76 या 75 में, मान लेता हूं 76 नंबर आ रहे थे। अब 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो आप तो 76 पर फेल हो गए, आप तो 76 पर भाई फेल हो गए। लेकिन 76 के बाद 30 क्वेश्चनों पर आपने एक ही ऑप्शन को लगा दिया, तो कम से कम आपके 8 क्वेश्चन बढ़ गए। तो 76 और 8 कितने हो गए? 84 हो गए। तो आप पास हो गए। तो इसीलिए मेरी ये बात याद रख लेना, अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेना। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। और जब भी आप तुक्का लगाओ तो एक ही ऑप्शन को लगाना, ऐसे ना, वो आपका मन है, आप बी को लगाओ, सी को लगाओ, लेकिन लगाना एक ही ऑप्शन को है। ऐसा नहीं एक को ए लगा दिया, दूसरे को बी लगा दिया, तीसरे को मन कर रहा जय माता दी, टॉस उछाड़ा, हेड आ गया तो डी लगाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एक ही ऑप्शन को पकड़ना है और एक ऑप्शन को ही पकड़ के तुक्का लगाना है। अब तुक्का भी तब काम आता है जब हमने कुछ पढ़ा हो। तो इसके लिए अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं कि जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उनको मैं 30 प्रश्न बताऊंगा भाई। कल दोपहर 2 बजे 30 प्रश्न बताऊंगा एक सब्जेक्ट के। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न सीडीपी के अंदर और 30 प्रश्न मैथ के अंदर।
देखो, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसे कुछ नहीं आता है, केवल इन 30 प्रश्नों को पढ़कर चले जाना। मेरी आपसे गारंटी है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर यहीं से आएगा। ऐसा हो सकता है कि रीता की जगह गीता आ जाए। मेरी बात समझना। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं 30 प्रश्न बताऊंगा। केवल इन 30 प्रश्नों को तो पढ़ सकते हो, मैं बताऊंगा ये, और उसको समझा दूंगा क्लास में ही। उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये मेरी गारंटी। अगर आपने इन 30 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिया, मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे बड़ा टीचर हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे को बिल्कुल कहीं पढ़ा समझ नहीं आता, वो एक क्लास देख लेना, 30 में से 30 पक्के करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन ये क्लास आपको सिर्फ लाइव मिल पाएगी भाई, कल सिर्फ लाइव मिल पाएगी, और 2 बजे दोपहर। ये वीडियो लग भी चुकी है चैनल पर। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक नंबर दे रहा हूं, इसे नोट कर लो, 7011373209। इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं देना। नोट कर लो। और जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएंगे। यहां पर इसकी लिंक आएगी, और सारी गाइडेंस मैं आपको दूंगा। आगे भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं निकल जाएगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आपको टीचर बनाकर ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे दिन रात कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े। आपकी हर एक परेशानी का मैं इलाज लाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैथ और सीडीपी के अंदर तो मैं ऐसा कर दूंगा कि जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, एक क्लास देख लेना, एक क्लास पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि मैंने अपने जीवन में इससे बेहतरीन और शानदार क्लास नहीं पढ़ी। ये मेरी गारंटी है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएंगे। अभी ट्रेलर लगा हुआ है, उस पर नोटिफाई करके क्लिक कर लीजिए। 2 बजे कल क्लास लग चुकी है। बस उससे जुड़ना मत भूलना। बस इतना कर देना, जिसने तैयारी नहीं की उस बच्चे के पास तक उस वीडियो को भेज देना। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।